सचिव कांड के बाद भारी फंसे भाई वीरेंद्र, हो सकती है कार्रवाई, लगा गंभीर आरोप। जी हां, सचिव कांड के बाद एक बार फिर भाई वीरेंद्र एक नए कांड में फंस गए हैं। इस बार मामला पहले से कई ज्यादा संगीन और गंभीर है। यह मामला न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें भाई वीरेंद्र फंस चुके हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका क्या कुछ कहना है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बार सचिव कांड से भी बड़ा कांड हुआ है जिसमें भाई वीरेंद्र फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कार्रवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई। क्या कुछ है मामला और क्या है ये घोटाला जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हो रही है, वो हम आपको बताएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे कांड में भाई वीरेंद्र जो है वो गंभीर फंसे हुए हैं। भाई वीरेंद्र से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था वो जब आप सुनेंगे तो चौंक पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में एक घोटाला हुआ, 70,877 करोड़ का घोटाला। यह कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ना ही छोटी मोटी रकम है। जनता के खून पैसे की कमाई को घोटाले में बदल दिया गया। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक सभी सत्ता पक्ष पर इस मामले को लेकर बरसे। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार नहीं, गुनहगारों की फहरिस्त लंबी है। सत्ता पक्ष, अफसरशाही और यहाँ तक कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र भी इस लिस्ट में शामिल है। 1 जुलाई 2024 को यह मामला जो है वो सामने आया है और सिर्फ वही नहीं, भाजपा के तारकेश्वर प्रसाद और राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव भी इस कुर्सी पर बैठे, लेकिन नतीजा शून्य। अब जरा समझिए क्या है ये उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी। किसी भी योजना या परियोजना में खर्च का पूरा हिसाब किताब कानून कहता है 18 महीने के भीतर इसे जमा करें, वरना कैग इसे लंबित मान लेगा। देर होने पर खर्च का भौतिक सत्यापन तक मुश्किल हो जाता है। यानी जनता का पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। और यही हुआ बिहार में 2016-17 में 14,452 करोड़ का यूसी बकाया था। अब ये बढ़कर 70,877 करोड़ का हो गया है। सिर्फ एक साल में ये दुगना हो गया है। साफ है खर्च का डिटेल छुपाने की कोशिश है। अब जनता पूछ रही है ये पैसा गया कहाँ, क्यों नहीं हो रहा है हिसाब किताब, और क्यों हर पार्टी के नेता चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं जब कुर्सी उनके हाथों में आती है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये जनता के भरोसे की हत्या है। भाई वीरेंद्र अब इस मामले में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सत्ता पक्ष में बैठे कटिहार के सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद भी इस मामले में फंसे हुए हैं। इनके साथ कई ऐसे जो पूर्व नेता हैं वो भी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस मामले को लेकर भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनकर आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। उनका तो यहाँ तक कहना है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब आप ही बताइए, जब इनको नहीं पता है तो आखिर किसको पता है। 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और सवाल पूछो तो इनका कहना है कि हमें नहीं पता। तो अब इस मामले में भाई वीरेंद्र पूरी तरीके से फंस चुके हैं। कार्रवाई हो सकती है और सवाल जो है वो भी सामने खड़े हैं कि जनता के इतने बड़े रकम जो है वो कैसे बर्बाद कर दिया गया। आगे इस मामले में क्या कुछ सामने आने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.